गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं ऑफलाइन क्लासेस में और बाकी काम में काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से मैं इस वैकेंसी और इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मैं नहीं दे पाया। लेकिन आपके कॉल और मैसेज के द्वारा बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार बताइए कि कैसे इसको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हम इसके लिए मतलब फॉर्म भरने का जो प्रोसेस से लेकर इससे क्वालिफिकेशन सीट्स वगैरह सारे चीज़ अमूमन आप लोग जानते होंगे। हम यहाँ पे वो बात करेंगे जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, रेजिडेंशियल से रिलेटेड, सब्जेक्ट में क्या-क्या टॉपिक्स कौन-कौन सब्जेक्ट से पूछेगा, ये सारा डिटेल एक बार फिर से हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो अमूमन आप इसको नहीं जानते हो, ठीक है? चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट जो बहाली आया हुआ है ग्रुप सी का, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी का जो डिटेल है वो इस तरह से है कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची जो आया हुआ है, वो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 5 आपका 2024, ठीक है? तो ये जो आया हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखिए कितने सीट्स है, नंबर ऑफ सीट पर हम पहले बात करेंगे। तो इसमें जो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी का वो 130 है, जिसमें रिजर्वेशन फॉर वुमेन आपका 4 है, ठीक है? अब इसमें जो आप देखिएगा डिटेल, जिसमें जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए क्या है वैकेंसी का, ठीक है? और स्पोर्ट्स के लिए कितना, 1 है। 13 टोटल ओवरऑल मिलाकर के कितना है फॉर जो पीएचपीडब्ल्यू वाले फिजिकल हैंडीकैपिंग या जो प्रॉब्लम है उनके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का 58 सीट है, जिसमें वीमेन का 4 है। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी के लिए 5 सीट है, 143 है, और वीमेन के लिए 5 है। बीसी 1 के लिए 38 है और वीमेन के लिए 1 है। बीसी 2 के लिए 14 है, वीमेन के लिए नहीं है, अलग से आप उसमें चाहें तो जनरल कैटेगरी से जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 27, वीमेन के लिए नहीं है। टोटल अगर हम देखें तो आपका है इसमें 410 सीट, इस और 14 वीमेन के लिए, ठीक है? तो टोटल और 13 इसके लिए है, 13 यहाँ पे था। तो टोटल देखा जाए यहाँ पे तो इस तरह से हो जा रहा है, कितना सीट टोटल, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है? तो अब देखिएगा एलिजिबल फॉर कैंडिडेट के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या उसके लिए होना चाहिए, ठीक है? तो वो हम देखेंगे। इसका जो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है, बल्कि आज कितना तारीख है, जो 12 से 13 दिन हो गया फॉर्म भरते हुए। इसमें सारे लोग फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के दौरान जो गलती आपने अगर किया है तो वो सुधारने का एक मौका मिलेगा, उसमें आप सुधार लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसका जो लास्ट डेट है वो है 9/5/2024, ठीक है? इसके लिए आपका पेमेंट वगैरह सब करके फिक्स कर लीजिएगा 9/5/2024 तक, अगर आप आगे डेट नहीं बढ़ता है तब, ठीक है? आगे हम देखेंगे इसका पे स्केल क्या है। असिस्टेंट क्लर्क या सिविल कोर्ट्स में जो क्लर्क है या असिस्टेंट है, उसका जो पे आउट है, पेमेंट है, वो 25,500 से 81,100 रुपये इसका है। ये लेवल 4 का है, 7 पीआरसी का है, ठीक है? यानी लेवल 4 का ये बहाली है। इसके लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, यानी ग्रेजुएशन आपको डिग्री होना चाहिए, या इस नाम मतलब किसी और नाम से जो ग्रेजुएशन होता है, जो इक्विवेलेंट होता है, उससे समकक्ष होता है, वो क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। साथ ही साथ ये पहला हो गया। दूसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज इसेंशियल, यानी जरूरी है कि आपको कंप्यूटर की ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज कम से कम होना चाहिए। आप एक्सपर्ट नहीं भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? इसके लिए जो सर्टिफिकेट मांगेगा वो कम से कम डीसीए होना चाहिए, जो 1 साल का। उसके ऊपर का अगर कोई होगा चाहे किसी भी नाम से, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा सर वैलिड, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे, कैंडिडेट must have required minimum qualification on before the last submission of ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप पीयरिंग वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ठीक है? आगे देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट हैव वेल विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव द नॉलेज फॉर वर्किंग, ठीक है? यानी इसमें जो है आपके पास कंप्यूटर की जानकारी, बेहतर जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ
आपका जो टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग स्किल होना चाहिए। नॉर्मली बहाली और किसी में जाइएगा तो 30, 35, 40 तक भी डिमांड करता है कि आपको टाइपिंग स्किल होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर का जो साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद द टाइपिंग मिनिमम स्पीड 20 पर मिनट, ठीक ठीक है, 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट स्पोर्ट्स है टोटल, ठीक है। यानी अगर स्पोर्ट्स है जो सीट उसमें भरना चाहते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी, उसका जो फिटनेस, मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिएगा, द कैंडिडेट मस्ट हैव 21 ईयर और above but not the 35, यानी कैंडिडेट में जो है 21 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए, किसके लिए, तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। 37 होना चाहिए BC1 और BC2 के लिए, एंड 38 ईयर होना चाहिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस BC1 BC2, ठीक है। फीमेल अगर कोई है, चाहे वो जनरल से है, दिखेगा यहाँ पे समझिए इसको कि अगर फीमेल अनरिजर्व यानी जनरल से हो, ईडब्ल्यू से हो, BC1 हो, BC2 हो, कोई भी हो, ये 40 साल तक वो चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ एसटी और एससी कैटेगरी का जो है वो बोथ फीमेल के लिए जो है वो 10 साल का मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं, इसको आप एक बार देखिए, गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर द बेसिस मार्क्स फ्रॉम द ऑप्टेन रिटन एंड द लास्ट इंटरव्यू टेस्ट, देखिएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका रिटन टेस्ट में जो नंबर लाएंगे और द इंटरव्यू में जो लाएंगे, यानी रिटन टेस्ट दो तरह से होगा, एक तो रिटन होगा, दूसरा टाइपिंग होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें जो नंबर लाएगा उसी के आधार पर उसका लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट फिल द ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, इसमें कोई भी पोस्ट से नहीं करना, नहीं भेजना है, एप्लीकेशन नहीं सर्टिफिकेट, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा फैसिलिटीज फॉर द डिसेबल कैंडिडेट, अगर आप मान लीजिए डिसेबल है 40% या उससे ज्यादा, चाहे वो हाथ पैर आंख नाक जो भी है, मेडिकल जो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 40% या उससे ज्यादा आपके अंदर डिसेबल है, तो फिर आप उसमें फॉर्म भरने में आप उस चीज को लिखिएगा, ठीक है। इसके लिए 20 मिनट का टाइम अलग से मिलेगा टेस्ट में, ठीक है। हाँ, स्क्राइब की जरूरत पड़ेगा तो स्क्राइब की भी फैसिलिटी मिलेगा, जो पीएच कैटेगरी है उनके लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी फॉर द डिसेबल कैंडिडेट द मेंशन द, देखिए 7 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना होगा, हमको स्क्राइब की जरूरत है, ठीक है। द ऑप्टिमाइज द 50% रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो और हमारी जरूरत की चीज है, देखिए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट का, स्कैन फोटोकॉपी और मैट्रिकुलेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई लोग नहीं समझ पाए हैं और फॉर्म भरने में ये गलती हो रही है, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे जो है कि आपका फोटोग्राफ रिसेंटली होना चाहिए, और उस फोटोग्राफ जो फोटो है उसको रखिएगा, बाद में उसकी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। कैंडिडेट a scan copy of matriculation certificate in the proof of date of birth, ठीक है। matriculation marks sheet या grade sheet in case date of birth is not mentioned matriculation, ठीक है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी आपका जो स्कैन कॉपी ग्रेजुएशन का जो डिग्री है उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए, मार्कशीट नहीं, प्रोविजनल या ओरिजिनल। प्रोविजनल जो आपके पास होने के बाद मिल जाता है, और ओरिजिनल जो 1, 2, 3 साल के बाद आता है वो ओरिजिनल होता है, तो वो वाले आपको भी देना है, ठीक है। अब है स्कैन कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए प्लस, ठीक है, ऑफ 6 मंथ, कम से कम 1 ईयर हम बोले थे, बल्कि वो 6 मंथ है। डीसीए डिग्री या डीसीए प्लस या कोई भी और डिग्री जिस नाम से भी जाना जाता हो, आपके पास होना चाहिए, कम से कम ड्यूरेशन 1 ईयर का होना चाहिए, सॉरी 6 मंथ का, 6 मंथ का होना चाहिए, वो आपका स्कैन कॉपी वहां पे लगेगा, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपके स्कैन कॉपी लगाना होगा, उसका नंबर वगैरह भी मांगेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर वो क्या ब्लॉक लेवल का चलेगा या फिर स्टेट यानी डीसी लेवल का या कमिश्नर लेवल का चलेगा, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। क्या बोला है, scan copy of residential certificate in the prescribe the format as the content the letter,
ठीक है, दिस 2016 डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स द राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इश्यूड द लेवल ऑफ द सब डिवीजन लेवल, ठीक है, सब डिवीजन लेवल ऑफिसर इन द केस सेम इशूड ऑन 2/6/2016 एंड ऑनवर्ड, यानी 2/6/2016 वो या उसके बाद का हो तो आपका जो है वो सब डिवीजन लेवल पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ब्लॉक लेवल का है तो वो होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए 19/7/2000 के बाद, यानी 19/7 सातवां महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 का अगर बना हुआ है, यानी जुलाई के बाद, यानी अगस्त, ठीक है, 20 जुलाई के बाद, यानी जुलाई के बाद अगस्त 2019, सितंबर 2019, अक्टूबर 2019, नवंबर दिसंबर 2019, या 20 या 21 या 22 या 2023 या 2024, इन सब का अगर आपका सर्कल ऑफिसर से भी बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को भरिए बेझिझक होकर, ठीक है। सेम चीज आता है कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है, कि आपका अगर 25/2/2019 या उसके आसपास का है, ठीक है, उसके बाद का है तो सब डिविजनल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 2019, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 25 सर्कल ऑफिसर, ठीक है, उसकी उससे पहले का होगा, बिफोर, इससे पहले का होगा तो आपका सब डिविजनल ऑफिसर से होना चाहिए, इसके बाद का होगा तो सर्कल ऑफिसर का वैलिड हो जाएगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में BC1 के लिए भर रहे हैं या BC2 के लिए, तो इसके लिए जरूरी है कि सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी स्कैन कॉपी आपको लगाना है। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल वीकर EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपका बना होना चाहिए। कहाँ से भाई? तो एज मतलब प्रोवाइड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो बनता है, जो उसके टर्म्स कंडीशन के थ्रू बनेगा, वहां आपको लगाना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग द डिसेबिलिटी, यानी आपका अगर हैंडीकैप है और PW कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको स्कैन कॉपी उसका लगाना होगा। याद रखिए 40% इसमें होना मस्ट है। स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट रिलेटिंग द गेम्स, अगर आप गेम्स या स्पोर्ट्स कोटा में जाना चाहते हैं तो उसका स्कैन कॉपी लगाना होगा। स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्शन एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हैं तो उसका स्कैन कॉपी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जो फॉर्म जब भरेंगे तो वहां पे एक समस्या है, उस समस्या को समझ लीजिए, ठीक है। क्या है समस्या? तो आपका जो कलर स्कैन फोटोग्राफ होगा वो आपको लगाना होगा, जिसमें JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, जिसमें 10 KB से 50 KB के बीच में इसकी साइज होनी चाहिए। अब नॉर्मली जब वो फोटो से इसको क्लिक करेंगे ना, तो वो 1 GB से लेके 5 GB के बीच में आपका नॉर्मली आता, आज के जो मोबाइल फोन है उसमें। तो उसको कम करने के लिए आप जाइएगा इंटरनेट पे, वहाँ गूगल क्रोम या जो भी आप यूज करते हो वहां पे सर्च करिएगा कि कंप्रेस द पिक्चर या कंप्रेस द फोटोग्राफ। कंप्रेस करने का बहुत सारा वेबसाइट खुल जाएगा, जो ठीक लगेगा उसको क्लिक करिएगा, अपने फोटो को डालिएगा, जितना इसको रिड्यूस करना है, कंप्रेस करना है साइज, उतना करके उसको डाउनलोड करके फिर अपलोड करिएगा। सेम चीज है कि आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लैक कलर का इंक होना चाहिए। आपका सिग्नेचर ब्लैक कलर, ब्लू नहीं चलेगा, रेड नहीं चलेगा, मतलब होना चाहिए ब्लैक कलर, वो भी 10 से 50 KB के बीच में होगा। स्कैन एप्लीकेशन, स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं उसका जो साइज होना चाहिए 100 KB से 200 KB। ये भी समस्या आएगा जब आप स्कैन करके जब लगाएंगे, उसका जेपीजी में ही लगाना है, ठीक है, PDF अपलोड नहीं होगा। उसको भी इसी तरह से कंप्रेस करके साइज छोटा कर लीजिएगा, देन उसको आप स्कैन लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें था। 500 रुपए लग रहा है अनरिजर्व EWS BC1 BC2 सबके लिए 500 रुपए, और 125 रुपए लग रहा है ST और SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जी इसमें जितने पर्सनल विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी जो हैंडीकैप है, उनके एग्जाम में कोई फी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो है पेमेंट, जो ऑप्शन है वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है।
नेट बैंक है। यूपीआई तो हमें नहीं दिखा जब हम इसको फॉर्म भर रहे थे, यूपीआई नहीं था। हो सकता है यूपीआई भी होगा, हमको नहीं दिखा हो। एक बार फिर से देख लेंगे तो यूपीआई भी बोल रहा है। ठीक है, चलिए, ये कुछ चीजें हैं इससे रिलेटेड शर्त, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद इसमें आप करिएगा। अब हम आते हैं डायरेक्टली कि रिटेन टेस्ट में क्या क्या पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा पूछा गया कि सर इसमें जो है तो क्या क्या पूछेगा, कैसे हम इसको क्रैक करें एग्जाम को। तब हम बात करने वाले कि एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहला होगा रिटेन टेस्ट। तो रिटेन टेस्ट में क्या है, तो इसमें आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 20 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो होगा 90 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 90 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ पास हो जाना जरूरी है। ठीक है, जिसमें टाइपिंग के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 वर्ड्स एट 20 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 100 वर्ड रहेगा टाइप करने के लिए, 20 वर्ड्स पर मिनट, यानी 20 वर्ड पर मिनट गुना 5 मिनट का टाइम है, तो 20 25 100, यानी 100 वर्ड को टाइप करना होगा मात्र 20 सॉरी 20 मिनट, 20 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 5 मिनट में आपको करना होगा 100 वर्ड टाइप करना है, मात्र 5 मिनट। तो 20 25 100 वर्ड हो जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद वाइवा वॉइस। ठीक है, यानी इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा। वाइवा भी टाइम है, वो टाइम जैसा आपका रहेगा इंटरेस्ट इंटरव्यूअर का, उसके हिसाब से टाइम, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। इसमें 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स। इसमें 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज, कम से कम 5 नंबर सबको लाना होगा 15 में। ये टोटल 90 और प्लस 15, यानी 105 नंबर का टोटल है। इसी का मेरिट आपको बनने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो मेरे भाई ग्रुप 1 रहेगा। ग्रुप 1 में 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, कंप्रीजिंग एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स का, एंड इंग्लिश इज ऐसे राइटिंग 10 नंबर का। यानी ग्रामर से कितना रहेगा, 20 नंबर का, और ऐसे राइटिंग से 10 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश के 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, 20 नंबर का रहेगा इंग्लिश ग्रामर से, और राइटिंग आपका ऐसे राइटिंग से कितना रहेगा, तो 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद फिर आपका ग्रुप 2 में है, 30 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका है पॉलिटी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद बेसिक नॉलेज, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्लस में आपका यहाँ से पूछ सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, प्लस जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, सब मिला करके रहेगा। बहुत सिंपल सा रहेगा, जो कि आपका पूछेगा कितना, 30 नंबर का। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग द मैथमेटिकल टेस्ट एंड मैट्रिक्स स्टैंडर्ड, यानी मैथ्स का जो टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे और रीजनिंग के टॉपिक्स आ जाएंगे। मान के चलिए 15 नंबर का रीजनिंग और 15 नंबर का मैथ्स रहेगा, बेसिक लेवल का, कोई बहुत टफ नहीं होने वाला है। आप चाहे तो जो हिसाब से आप एसएससी वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस एक गाइडलाइन की जरूरत है। और जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी टफ नहीं है, क्योंकि आप क्लास 9 10 में पढ़े हैं, वही स्टैंडर्ड होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जनरल इंग्लिश 30 नंबर हो गया, जनरल नॉलेज 30 नंबर हो गया, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 30 नंबर, टोटल 90 नंबर, प्लस 15 नंबर वाइवा इंटरव्यू जो बोलिए, 105 नंबर का टोटल टेस्ट है। इसी का मेरिट बनने वाला है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा कंप्लीट हमको कोर्स मिल जाए कि सर 3 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके जीएस, अगर इन चारों का बेहतरीन तरीका से क्लासेस आपको चाहिए, एकदम बेसिक से हाई लेवल था, ठीक है, झारखंड सचिवालय में एक से सुनिश्चित करने के लिए हम ये आपको कोर्स लॉन्च कर दिए, जहां पे आपको मात्र 499 यानी 500 रुपए में कंप्लीट कोर्स हम दे रहे हैं। क्या फैसिलिटी रहेगा इसमें, तो अनुभवी एवं विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी दिया जाएगा और होमवर्क नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एवं फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ पिछले सालों के प्रश्न, ठीक है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र एवं उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग, यानी पूरे के पूरे लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मोड में देकर के हम आपको करवाएंगे क्लियर। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसका कंप्लीट पीडीएफ देंगे कि आप घर पे बनाएंगे होमवर्क करने के लिए। ये सारे व्यवस्था, सारे सुविधा मिल रहा है मात्र कितना, 499 500 रुपए। इतना आप इंटरनेट का रिचार्ज कराते हो। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपये खर्च करिए और ये पूरा का पूरा कोर्स ऐप से डाउनलोड कर और ऐप में जाकर के एनरोल करा दीजिए, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है इनक्रेडिबल एकेडमी, सर्च करिएगा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस कोर्स का लिंक दिया रहेगा, उसको क्लिक करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जो इसके लिए जरूरतमंद है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।